आप लोगों ने बहुत सारे मानवा को देखे होंगे अपोक्लिप्स से रिलेटेड, और ये मानवा भी अपोक्लिप्स से ही रिलेटेड है। तो मानवा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा मानवा के बारे में बता देता हूँ। 100 साल पहले कुछ पृथ्वी पर ऐसे घटनाएं हुई जिसके कारण बहुत सारे स्पिरिट आ गए और इनके बढ़ते तादाद ने इंसानों को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन ये सब इतना में भी नहीं रुकते हैं, बल्कि ये सब तो और इंसानों को भी शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसा भी टाइम आया कि इंसानों का पृथ्वी पर से नामी निशान मिटने लगा था। लेकिन इसी बीच में कुछ महान लोग जन्म लेते हैं और फिर ये लोग गोस्ट टोकन के साथ गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और फिर इन्हें जहाँ कहीं भी स्पिरिट बुरे स्पिरिट दिखते हैं उन्हें खत्म करते हैं। और इसीलिए आप लोग इस मानवा को ग्लोबल गोस्ट या ग्लोबल स्पिरिट कह सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है ल्यूचेंग सेकंड डीमन मास्टर स्कूल। और इस टाइम क्लासरूम के बाहर कोई था जिसके बॉडी में एक अलग ही रेड कलर का रोशनी हो रहा था। लेकिन इस टाइम क्लासरूम में काफी सारे बंदे थे और ये सब काफी ज्यादा डरे हुए थे और घबराए हुए थे, क्योंकि आज है स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी, जिससे ये होगा कि ये सब काफी सारे स्पिरिट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और फिर ये होगा कि इस दुनिया में काफी सारे घोस्ट बढ़ चुके हैं, उनसे ये सब फाइट कर सकते हैं। और इसलिए काफी सारे बच्चे डरे हुए और घबराए हुए थे। लेकिन वो सब आपस में बात करते हैं कि अगर मेरी एबिलिटी अवेकन नहीं हुआ और मैं किसी भी स्पिरिट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा, और फिर कोई भी स्पिरिट मेरा दोस्त नहीं बन पाएगा। यहीं पे और बच्चे रहते हैं जो कि आपस में बात करते हैं कि मैंने सुना है कि इस सिटी में रहने वाले लोगों को 30 साल से पहले ही 10 बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। और इस टाइम एक लड़का लड़की को समझा रहा था कि अगर स्पिरिट हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना तो हमारे बचने का बस 10% चांस है। और यह सब सुनने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन इसी टाइम पे ये लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आ रहा है क्लासरूम के अंदर। और इस टाइम क्लासरूम के अंदर कोई तो आता है, जिसके बाद यहाँ पर एक मोटा लड़का रहता है, वो काफी ज्यादा डर जाता है उसे देखकर। और यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लिन फेंग, और ये 18 साल का है, घोस्ट मास्टर स्कूल का एक स्टूडेंट है। और इस टाइम लिन फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि टाइम आ चुका है कि मैं अपने किस्मत को फिर से लिखूं, क्योंकि मैं फिर से वही चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूँ जो कि 10 साल पहले हुआ था। और इस टाइम लिन फेंग के थोड़े बैक स्टोरी भी हम सब ध्यान दे देते हैं। और इस टाइम लिन फेंग 8 साल का था और ये जमीन पर गिरे हुए था और इसके आगे एक टाई था। और यहीं पे एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है जिनका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ये दोनों गुस्से में थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर मेल कहता है कि अगर ये ऐसे ही वीक स्पिरिट वाला टोकन लेता रहा तो ऐसा हो सकता है कि वीक टोकन को अवेकन करने के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या होगा फ्यूचर में। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर फीमेल कहती है कि अरे इसे यहीं पे छोड़ दो, अगला बच्चा पैदा होने ही वाला है। और कुछ घंटे बाद जब लिनफेंग दीवार के सहारे बैठा हुआ था तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और उसका फोटो खींचते हैं और कहते हैं कि तू भी बेकार है भूतों की तरह। और ये सब कहते हुए कुछ लोग उसके टाई पे चढ़ते हैं और कहते हैं कि ये टोकन तुम्हारे ही जैसा बेकार है। लेकिन लिनफेंग अपने चेहरे से खून हटाते हुए कहता है कि मैं बेकार नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद लिनफेंग पहले जो टाई पे बंदा चढ़ा हुआ था पहले उसे मारता है और यहाँ पर सबको मारता है और भाग जाता है। और अब आते हैं प्रेजेंट में, और लिनफेंग के आगे वही टाई रखा हुआ था जिसपे कुछ साल पहले कुछ लोगों ने चढ़ा और फेंका भी गया, लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा लिनफेंग ने संभाल कर रखा था। और इस टाइम लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि जब तक मैं पावरफुल नहीं बनूंगा दूसरे लोग मुझे हमेशा ही सताते रहेंगे और दबाते रहेंगे, और आज किसी भी तरह से स्पिरिट अवेकन सेरेमनी में मुझे पास होना ही होगा, इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और इस टाइम क्लासरूम में कोई आता है जिसके बाद वो फिर कहता है कि हेलो बच्चों कैसे हो तुम सब, मैं हूँ लियू चेंग और मैं डीमन टैमर एसोसिएशन का इंचार्ज हूँ। और यह सब सुनने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि अब मैं समझ गया, यह है स्पिरिट अवेकन सेरेमनी का इंचार्ज, एक तरह से सुपरवाइजर भी। और इस टाइम लियू चेंग कहता है कि देखो बच्चे हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते और इसलिए जल्दी से जल्दी तुम लोग अपने अपने गोस्ट टोकन को निकाल लो। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सब अपने अपने गोस्ट टोकन को निकालने लग जाते हैं। कुछ का जैकेट एक गोस्ट टोकन रहता है, कुछ का चाकू रहता है, कुछ का कुछ रहता है। और इस टाइम लिनफेंग भी अपना गोस्ट टोकन को निकाल लेता है और उसका गोस्ट टोकन रहता है टाई। और इस टाइम लियू चेंग कहता है कि देखो बच्चों जल्दी से जल्दी अपने अपने टोकन पे स्पिरिट को इकट्ठा करना स्टार्ट करो। और इस टाइम लिनफेंग अपने गोस्ट टोकन को अपने हाथों से उठाता है, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि किस तरह का गोस्ट टोकन में किस तरह का स्पिरिट को बुलाया जा सकता है। और इस टाइम लियू चेंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे बच्चों आज वो दिन है जब तुम अपने दोस्त अपने साथी के स्पिरिट को अवेकन करोगे। और इस टाइम हम सब देखते हैं कि किसी एक बच्चे का यहाँ पर एक कटोरा रहता है गोस्ट टोकन, और वो बच्चा स्पिरिट को इस कटोरे में बुला रहा था। इस टाइम कटोरा बेंच से टकराता है जिसके बाद उसमें से बहुत सारा ब्लड निकलता है, जिसके बाद मोटू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ब्लड ब्लड ब्लड, इतना ज्यादा ब्लड कैसे। दूसरी ओर एक लड़की रहती है जो कि अपने रिंग में स्पिरिट को इकट्ठा कर रही थी, लेकिन तभी उसका रिंग बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि इतना ज्यादा गर्म कैसे हो गया मेरा रिंग। और इस टाइम लिनफेंग
लड़की को देखते हुए कहता है कि अरे नहीं, सबका टोकन अलग अलग तरह से काम कर रहा है लेकिन मेरा कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये कैसे हो सकता है। और इस टाइम लियू चेंग कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मैंने अपने गोस्ट एनर्जी को तुम लोगों के टोकन में डाला तो तुम लोगों का टोकन कुछ रिस्पॉन्स किया और इसलिए मुझे पता लग गया कि आपका गोस्ट साथी आपके टोकन में ही अभी भी है। हालांकि इस क्लासरूम में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके लियू चेंग ने अपने गोस्ट एनर्जी को भी डाला था, फिर भी उनके टोकन ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और इस टाइम एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि मेरा टोकन तो जवाब ही नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है। और इस टाइम आगे वाला बच्चा कहता है कि अरे नहीं, ये तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, अब मेरा क्या होगा इस दुनिया में। और इस टाइम लियू चेंग कहता है कि देखो मेरे बच्चे, मेरे गोस्ट एनर्जी डालने के बाद भी जिसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है टोकन, वो कृपया कर यहाँ से गेट से बाहर चले जाइए, क्योंकि आपके टोकन से आपके साथी का स्पिरिट गायब हो चुका है। और इसी टाइम पे एक लड़का खड़ा होकर लियू चेंग को कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा साथी का स्पिरिट मेरे टोकन से गायब हो चुका है, मैं कैसे आपके बात पे भरोसा करूं। यही दूसरी ओर लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि सच में ये कागज का बना पुतला, कोई तो इसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये भूत है, ये तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे परेशानी इस बात से हो रहा है कि मेरे टोकन ने भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इस टाइम लिनफेंग के पीछे एक बैठा मोटा लड़का उस पे हंसते हुए कहता है कि लिनफेंग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम घर से निकले एक कचड़े का टुकड़ा हो और तुम किसी भी तरह से इस टोकन से तो अपने स्पिरिट को समन नहीं कर पाओगे। आखिरकार लिनफेंग, तुम क्या देख रहे हो, मैं तो यही कहूंगा कि मैं अपने टोकन के साथ फ्यूचर में भूतों से लड़ूंगा। इतना कहने के बाद मोटा लड़का फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जिसका टोकन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, तुम लोग घर चले जाओ बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। यह शब्द सुनते ही एक लड़का खड़ा होता है और एक मुक्का मारता है बेंच पर और कहता है कि मोटे, तुझे क्या हो गया, तू फाइट करना चाहता है। और इस टाइम लड़के के पीछे ही रहता है लियू चेंग, लेकिन इसी टाइम पे लियू चेंग कहता है कि मोटे, आज तुम्हें मुझे हराना ही होगा। और इस टाइम जैसे ही लड़का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लियू चेंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और इसके अंदर से एनर्जी ही निकाल लेता है। और इस टाइम लड़के के पास इतना भी एनर्जी नहीं बचता है कि वो सही से खड़े होकर उसे मारने के लिए जाए, लेकिन वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। और यह सब देखने के बाद लिनफेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि सच में ये भूत मास्टर की एबिलिटी है। और इस टाइम लियू चेंग कहता है कि जिन लोगों के पास भूत कंट्रोल करने की एबिलिटी है ही नहीं, वो सब यहाँ पर क्या करोगे, वो सब तो नॉर्मल कैटेगरी के लोग में भी नहीं आते हो, तो यहाँ से चले जाओ। और अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो इसके जैसा हाल कर दूंगा, तो क्या नहीं जाओगे। यह सब सुनने के बाद लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सर। और इस टाइम लिनफेंग भी क्लासरूम से बाहर निकल रहा था, लेकिन यहीं पे मोटू से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रहा था। और इस टाइम लिनफेंग जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके कानों में अभी भी आवाज सुनाई दे रहा था। अंदर लियू चेंग कह रहे थे कि कैसे स्पिरिट को बुलाते हैं, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तुम लोग पहले अपने फिंगर को काटो और जल्दी से जो खून बह रहा है उसे सीधा टोकन पे गिराओ और मन ही मन में महसूस करो अपने दोस्त, अपने साथी को। और यह सब सुनते हुए लिनफेंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो अपने मन ही मन में कहता है, क्या मैं सच में एक कचरा हूँ। दूसरी ओर हम सब देखते हैं क्लासरूम के अंदर, जहाँ पर एक लड़की रहती है और उसके रिंग से एक स्पिरिट निकलती है जो कि फीमेल स्पिरिट रहती है। और फिर लड़की कहती है कि मेरा स्पिरिट बाहर आ गया है, मेरा साथी बाहर आ गया है, मैं सफल रही। और इस टाइम कुछ और बच्चे कहते हैं कि हाँ, मेरा भी स्पिरिट बाहर आया, मेरा भी स्पिरिट बाहर आया। और इस टाइम जो लोग अपने स्पिरिट निकालने में सक्सेस हो जाते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं सामने का नजारा देखने के बाद। और इस टाइम मोटू का भी स्पिरिट बाहर जा रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे नहीं, मुझे बचाओ। और इस टाइम मोटू के मुंह से बहुत ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी निकलने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे थे ये सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे नहीं, इसका तो इविल स्पिरिट है। और इस टाइम मोटू का स्पिरिट मोटू को ही कंट्रोल कर लेता है और उसके हाथ में एक बहुत ही तेज खंजर था। और इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे थे ये सब बहुत ही ज्यादा डर जाते और फिर कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था इसका इविल स्पिरिट है, और ये देखो इसके शरीर को ही पकड़ लिया है। और इस टाइम मोटू का इविल स्पिरिट यहाँ पर सीधा एक लड़के पर अटैक कर देता है और ये लड़का बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्ला उठता है। और इस टाइम लड़का अपने हाथ को पकड़ता है, जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ पर कट लगा हुआ है और यहाँ पर ये चीज क्या है जो कि मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, ये कैसा एनर्जी है। और इस टाइम मोटू का इविल स्पिरिट लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लग जाता है और यहाँ पे लोग दौड़ दौड़ कर भागने लग जाते हैं, लेकिन विंडो के उस पार से ये सब लिनफेंग देख रहा था। और इस टाइम लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि सर, क्या आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्या आप अपने स्टूडेंट को देखना चाहते हैं कि वो सब कितना पावरफुल है। लेकिन इस टाइम विंडो पर खड़ा होकर लिनफेंग यह सब सोच रहा था, लेकिन इतने में ही यहाँ पर मोटू का इविल स्पिरिट आ जाता है और देख लेता है लिनफेंग को। और फिर मोटू का इविल स्पिरिट सीधा अपने खंजर से अटैक कर देता है लिनफेंग पर। यह सब देखने के बाद लिनफेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसी टाइम पर उसके आंखों के सामने एक ब्लू स्क्रीन ओपन होता है और उसमें लिखा रहता है कि आपके साथी स्पिरिट को खोज
लिया है सिस्टम ने। और यह सब पढ़ने के बाद यहाँ पे लिनफिंग अपने मन ही मन में कहता है कि यह सिस्टम क्या होता है। और इसी टाइम टाई से यहाँ पर एक स्पिरिट निकलती है जो कि लड़की रहती है। और इस टाइम लिनफिंग को काफी ज्यादा उसके चेहरे पे रोशनी लग रहा था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि इतना ज्यादा रोशनी, आखिरकार ये कौन लड़की है, क्या यही मेरी कंपेनियन है। और अब हम सब देखते हैं लिनफिंग के कंपेनियन को, जहाँ पर एक लड़की रहती है और इसका कोई नाम अभी तक नहीं है और इसका ग्रेड है F और इसका एक्सपीरियंस 50 में 50 है। और इसका एबिलिटी का बात किया जाए तो टीयर एबिलिटी है और बॉन्ड अभी 60 है। और अभी मैजिक के बारे में उतना नहीं बताया गया है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जितने स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे उतने स्पीड से आगे आपका स्पिरिट बढ़ता रहेगा। मतलब कि तुम्हारा ग्रेड बहुत ही ज्यादा कम है तो तुम्हारा स्पिरिट हो जाएगा F लेवल का। और लिनफिंग का कंपेनियन अभी F लेवल का है। और इस टाइम लिनफिंग अपने मन ही मन में कहता है कि ये कितना क्यूट कंपेनियन है यार, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरे कंपेनियन का अभी लेवल बहुत ही कम है, लेकिन सामने वाले ईविल स्पिरिट का एक लेवल मेरे कंपेनियन से ज्यादा है। लिनफिंग अपने मन ही मन में यही सब सोच रहा था। इसी टाइम पर सिस्टम इसके सामने आता है एक स्क्रीन के साथ और सिस्टम के स्क्रीन में यही लिखा था कि आपका गोस्ट का लेवल E कर दिया गया है और इनाम के तौर पे आपके शरीर का डिफेंस 30% ज्यादा बढ़ गया है। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफिंग अपने मन ही मन में कहता है कि सच में अगर भूत का लेवल बढ़ता है तो मैं भी पावरफुल बनता हूँ, और तो और मैं सुन भी ज्यादा सकता हूँ और देख भी ज्यादा सकता हूँ। ये तो कमाल ही हो गया। और इस टाइम लिनफिंग का कंपेनियन वहाँ पर इविल स्पिरिट के सामने खड़ा था और इसी टाइम लिनफिंग के सामने सिस्टम आता है और उसमें लिखा होता है कि आप अपने कंपेनियन का एक नाम दीजिए और अगर आप नाम देते हैं तो आपको इनाम के तौर पे 20 एक्सपीरियंस दिया जाएगा और 10 बॉन्ड दिया जाएगा। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में याद करने लग जाता है उस लड़की के बारे में जिसका नाम था टोंग टोंग। और यह सब याद करने के बाद लिनफिंग कहता है कि चलो इसका नाम टोंग टोंग रख दो। और इस टाइम सिस्टम यहाँ पर लिनफिंग का जो कंपेनियन है उसका नाम रख देता है टोंग टोंग और इसका ग्रेड है E, मतलब कि लेवल, पोटेंशियल है डबल स्टार और एक्सपीरियंस है 20 और इसकी एबिलिटी का नाम है टीयर और इविल स्पिरिट मोड में भी जा सकती है और इसका बॉन्ड है 70। और इस टाइम मोटू के अंदर इविल स्पिरिट रहता है, वो बहुत ही ज्यादा लिनफिंग को खत्म करना चाहता था और ये बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लग जाता है और फिर अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद यहाँ पर मोटू के शरीर में बहुत ही ज्यादा इविल स्पिरिट का एनर्जी दौड़ने लग जाता है। और इसी टाइम पे लियांचिंग क्लासरूम से बाहर आते हैं और फिर देखते हैं कि ये स्पिरिट बच्चे पर काबू कर लिया है, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि बच्चों तुम लोग पीछे हट जाओ, ये D लेवल का स्पिरिट है और ये बहुत ही ज्यादा पागल हो रहा है। हालांकि हमें यहाँ पर गोस्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर तुम क्लास E में हो ना तो तुम E लेवल के ही गोस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ये मोटू E लेवल क्लास में था, लेकिन मोटू का स्पिरिट निकला D लेवल का और इसलिए मोटू को ही इविल स्पिरिट ने कंट्रोल कर लिया। और इस टाइम लिनफिंग कुर्सी को पकड़कर उसे घसीटते हुए आगे लेकर आ रहा था और अपने मन ही मन में कहता है कि ओ अगर ये क्लास D लेवल का इविल स्पिरिट है तो मेरा कंपेनियन टोंग टोंग ये अभी E लेवल पे है, तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि मेरा टोंग टोंग यहाँ पर फाइट नहीं कर पाएगी। और वैसे भी स्पिरिट से फाइट करना ये एक जोखिम भरा काम है, फिर भी भले ही आप कितना भी कंट्रोल क्यों ना करे स्पिरिट को, लेकिन अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। लिनफिंग यह सब सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही मोटू का जो इविल स्पिरिट रहता है वो हमला करने के लिए दौड़ते हुए आ रहा था लिनफिंग पर। लिनफिंग भी इविल स्पिरिट से फाइट करने के लिए अपने हाथ में कुर्सी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन इस टाइम लिनफिंग अपने मन ही मन में कहता है कि अरे नहीं, मेरा स्पीड भी बढ़ चुका है और मैं हमले को भी देख सकता हूँ। इतने में ही इविल स्पिरिट का यहाँ पर खंजर जैसे ही लिनफिंग को लगने वाला था, लिनफिंग अपने कुर्सी को जल्दी से और स्पीड से घुमाता है और फिर जैसे ही इविल स्पिरिट का यहाँ पर हमले को ब्लॉक करने के लिए कुर्सी से मारता है लिनफिंग। जैसे ही लिनफिंग का कुर्सी में छेद करते हुए इविल स्पिरिट का हाथ बाहर निकल जाता है। हालांकि इस टाइम तो कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन इविल स्पिरिट के चेहरे पर एक अलग ही लेवल का स्माइल था और इस टाइम लिनफिंग सीधा जमीन पर गिरने ही वाला था और इतने में इविल स्पिरिट उस पर हमला कर देता है। और इस टाइम जैसे ही लिनफिंग को इविल स्पिरिट का खंजर लगने ही वाला था और इतने में लिनफिंग अपने मन ही मन में कहता है कि मैं ज्यादा पीछे हट नहीं सकता, अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन इसी टाइम पे लिनफिंग का कंपेनियन टोंग टोंग यहाँ पर आती है और उस खंजर को रोक लेती है, लेकिन इसके हाथों से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर लिनफिंग बच गया था। और यह सब देखने के बाद लिनफिंग कहता है कि टोंग टोंग तुमने मुझे बचाया। और इस टाइम पे टोंग टोंग अपनी इविल स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो खंजर को एक झटके में टुकड़ों टुकड़ों में कर देती है और खंजर का आधा हिस्सा बच गया था, जिसे टोंग टोंग ऊपर की तरफ में धक्का दे देती है। और इस टाइम पे D लेवल का इविल स्पिरिट सीधा जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन टोंग टोंग का इविल स्पिरिट मोड का ऑरा एक अलग ही लेवल पर था। और यह सब लिनफिंग देखते हैं तो वो अपने मन ही मन में कहता है कि यह तो टोंग टोंग का सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहीं पे लियांचिंग रहते हैं और यह सब नजारे को देखने के बाद वो अपने मन ही मन में कहते हैं कि एक E लेवल का स्पिरिट
डी लेवल के स्पिरिट से कैसे सामना कर सकता है। और अब हम सब देखते हैं डी लेवल स्पिरिट को, जहाँ पर टोंग टोंग अपने हाथों के स्लेश से ही बहुत ही ज्यादा उसे मार रही थी। और इस टाइम डी लेवल का स्पिरिट ई लेवल के स्पिरिट से बहुत ही ज्यादा हार रहा था और चिल्ला रहा था। और इस टाइम ईविल स्पिरिट को यहाँ पर टोंग टोंग गुस्से में देख रही थी, जिसके बाद वो एक मारती है, जिसके बाद ईविल स्पिरिट सीधा जमीन पर उड़कर गिरता है। और फिर जमीन पर गिरते ही मोटू का डी लेवल का ईविल स्पिरिट मोटू के शरीर को छोड़ता है और चला जाता है। और मोटू इस टाइम बेहोश था। और इसी टाइम सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और उसमें लिखा होता है कि आपके स्पिरिट ने एक डी लेवल की ईविल स्पिरिट को खत्म कर दिया है और इसीलिए आपको इनाम के तौर पर एक्सपीरियंस 80 मिलता है, बॉन्ड 10 मिलता है। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि स्कूल में सिखाए जाने वाला चीज से ये काफी ज्यादा अलग है और इसका लेवल भी काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। और इस टाइम टोंग टोंग के शरीर में लाइटनिंग हो रहा था और टाई गोस्ट टोकन रहता है उसमें भी लाइटनिंग हो रहा था। और यहाँ पर धीरे धीरे गायब हो रही थी टोंग टोंग और यह सब दूर से लिनफेंग देख रहा था। और इस टाइम लिनफेंग के सामने सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और उसमें यही लिखा होता है कि टोंग टोंग ने मुसीबत को जड़ से खत्म कर दिया है और उसकी एनर्जी भी खत्म हुई है और इसलिए वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए फिर से टोकन में जा रही है। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफेंग जैसे ही टोकन को अपने पास बुलाता है, टोकन उड़ते हुए लिनफेंग के हाथों में आ जाता है। और इस टाइम लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि टोंग टोंग की एनर्जी खत्म होने की वजह से वो गोस्ट टोकन के अंदर चली गई है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि इस टाइम काफी सारे बच्चे शॉक थे ईविल स्पिरिट और टोंग टोंग का फाइट देखने के बाद। लेकिन इस टाइम काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि लिनफेंग का स्पिरिट सच में ताकतवर है, इसीलिए तो यहाँ पर डी लेवल का ईविल स्पिरिट को उसने हरा दिया। और इस टाइम लिu चेंग ताली बजाते हुए कहते हैं कि लिनफेंग सच में तुम बहादुर हो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास स्पिरिट है, लेकिन तुम्हारा स्पिरिट अच्छा है। और इस टाइम लिu चेंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चों, मुझे पता है कि आज तुम लोगों ने स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी को पूरा कर लिया है और इसीलिए आज से और अभी से तुम लोग गोस्ट मास्टर बन चुके हो। तो मैं तुम लोगों से परसों मिलता हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट भी करने जाना है शहर वाले को। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे रहते हैं ये सब कहते हैं कि ठीक है सर, हम लोग परसों मिलते हैं। और इस टाइम लिu चेंग जाते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि ये जो भी लड़की का स्पिरिट था, लेकिन मुझे पता है ये ई लेवल पे है और ये ई लेवल के होने के बाद भी ये ज्यादा पावर पोजेस करती है। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता ये लड़का लिनफेंग किस तरह का इंसान होगा। और इस टाइम लिनफेंग अपने गोस्ट टोकन को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि टोंग टोंग, मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेन करूंगा और मैं एक अच्छा गोस्ट मास्टर बनकर दिखाऊंगा लोगों को कि लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। और यह सब कहते हुए लिनफेंग आगे जाता जा रहा था और हम सब देखते हैं कि पूरी तरीके से कवर कर रखी हुई थी टोंग टोंग लिनफेंग को। और इस टाइम हम सब देखते हैं लिu चेंग इनर सिटी को। और इस टाइम रात हो चुका था। लिनफेंग अपने बेड पे लेटा हुआ अपने हाथों में गोस्ट टोकन को पकड़कर रखता है और अपने मन ही मन में कहता है कि सच में मैंने अपने स्पिरिट का नाम टोंग टोंग रखा है। और यह सब के बारे में सोचते हुए जैसे ही लिनफेंग पुकारता है टोंग टोंग, वैसे ही गोस्ट टाई टोकन से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अब गोस्ट टाई टोकन से सीधा बाहर आ जाती है टोंग टोंग और सीधा बिस्तर पे बैठ जाती है। और इस टाइम लिनफेंग भी बैठा हुआ था बिस्तर पर और अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ। टोंग टोंग के आते ही यहाँ का टेम्परेचर कम हो चुका है। और यह सब सोचने के बाद लिनफेंग कहता है कि टोंग टोंग, आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और यह सब सुनने के बाद टोंग टोंग सोच में पड़ जाती है कि मैं अब क्या बोलूं। और इस टाइम लिनफेंग देखता है कि टोंग टोंग कुछ नहीं बोल रही है, जिसके बाद लिनफेंग कहता है क्या कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो या कहीं तुम सोच नहीं सकती या तुम कमजोर हो, मुझे बताओ। और इस टाइम लिनफेंग के सामने सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और उसमें टोंग टोंग के बारे में सब कुछ लिखा होता है। और इस टाइम लिनफेंग टोंग टोंग के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद वो अपने मन ही मन में कहता है कि सच में टोंग टोंग का इविल स्पिरिट फॉर्म सच में खतरनाक है। ऐसे हालांकि जहां तक मुझे पता है कि ई लेवल के भूत में कोई भी एबिलिटी नहीं होता है, लेकिन टोंग टोंग के अंदर एबिलिटी है, इसका मतलब ये सबसे अलग स्पिरिट है। अगर मुझे टोंग टोंग का लेवल बढ़ाना है तो मुझे गोस्ट पील लगेंगे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम मेरा यही है कि मुझे सिस्टम को समझना होगा। और यह सब सोचने के बाद लिनफेंग जैसे ही टोंग टोंग के सर पर हाथ रखता है, सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और उसमें यही लिखा होता है कि आपने टोंग टोंग के सिर पर हाथ रखा है और इसलिए स्पिरिट एक्सपीरियंस आपको 1 मिलता है और बॉन्ड भी 1 मिलता है। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं था, लेकिन मैंने जैसे ही टोंग टोंग को छुआ मुझे भी एक्सपीरियंस 1 मिला और बॉन्ड भी 1 मिला। और अगर ऐसा है तो मुझे टोंग टोंग को और भी कुछ सिखाना चाहिए जिससे मैं इसे और भी अच्छे से समझ पाऊंगा और ये भी समझदार हो पाएगी। और यह सब के बारे में सोचने के बाद लिनफेंग ABCD पढ़ाने लग जाता है टोंग टोंग को। और जब टोंग टोंग ABCD
पढ़ती है और सीखती है तब यहाँ पर सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और इस स्क्रीन में यही लिखा था कि आपने जो टोंगटोंग को सिखाया है उसके कारण आपको इनाम के तौर पे गोस्ट एक्सपीरियंस 2 मिलता है, बॉन्ड 1 मिलता है। यह सब पढ़ने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि मैं और भी टोंगटोंग को कुछ सिखाता हूँ। और अब लिनफेंग अपना टीवी ऑन करता है जिसके बाद वो भूत वाला एनिमे लगा देता है और जैसे ही टोंगटोंग देखती है वैसे ही सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और स्क्रीन में यही लिखा था कि आपको एक्सपीरियंस 3 मिलता है और बॉन्ड 1 मिलता है। और इस टाइम लिनफेंग टोंगटोंग को वॉशरूम में लेकर आता है और ब्रश करने के लिए सिखाने लग जाता है, लेकिन जैसे ही लिनफेंग का नजर जाता है आईने पर, लिनफेंग को दिखता है कि टोंगटोंग का शरीर ही नहीं आईने में दिख रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम के तरफ से एक्सपीरियंस 2 मिलता है और बॉन्ड 1 मिलता है। और अब लिनफेंग पूरे 1 दिन तक टोंगटोंग को सिखाता है और अब रात हो चुका था और अब दोनों बिस्तर पर आ गए थे। और इस टाइम लिनफेंग जम्हाई लेते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि 24 घंटे में जितना हो सकता था मैंने टोंगटोंग को सिखाया है और टोंगटोंग को जो कुछ भी मैंने सिखाया है उसके कारण मुझे सिस्टम ने कुछ रिवॉर्ड दिए हैं जो कि गोस्ट एक्सपीरियंस 50 है और बॉन्ड 10 है। खैर अभी मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, मुझे आराम करना चाहिए क्योंकि मुझे कल सुबह गोस्ट मास्टर ट्रेनिंग के लिए जाना है। और यह सब सोचने के बाद लिनफेंग लेट जाता है बिस्तर पर, लेकिन इसके पीछे ही अपेयर होती है टोंगटोंग। और इस टाइम लिनफेंग महसूस करता है कि टोंगटोंग उसके पीछे आ गई है और इस टाइम लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि सच में ये कितना अजीब बात है, भूतों को नहीं सोना पड़ता है लेकिन हम लोगों को सोना पड़ता है। और यह सब कहने के बाद लिनफेंग सो जाता है और अब अगली सुबह हम सब देखते हैं कि लिनफेंग तैयार होकर अपने स्कूल के गेट पर आ जाता है। इस टाइम स्कूल के गेट पर काफी सारे बच्चे थे और ये सब आपस में बात करते हैं कि अरे वो देखो लिनफेंग जा रहा है, इसका तो ई लेवल का स्पिरिट था जो कि डी लेवल के ईविल स्पिरिट को हरा दिया था। और इस टाइम कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि अरे हाँ मैंने भी लिनफेंग नाम के स्टूडेंट के बारे में कुछ तो सुना है, वो जीत गया था। और इस टाइम बस के पास एक इंसान खड़ा रहता है जिसके बाद वो फिर कहता है कि अरे बच्चों तुम लोग जल्दी से जल्दी बस में बैठ जाओ, हमें जाना भी है। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे एक एक कर बस में चढ़ने लग जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं बस के अंदर जहाँ पर एक स्पिरिट एक स्टूडेंट के सामने खड़ा रहता है और वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि बस के अंदर कैसे आ गया स्पिरिट। और इस टाइम लिनफेंग बस के आगे वाले सीट पर बैठा हुआ था, जैसे ही पीछे से आवाज सुनाई देता है पीछे मुड़कर लिनफेंग देखता है कि एक स्टूडेंट के सामने एक स्पिरिट खड़ा है। और यह सब देखने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि टोंगटोंग ने अभी तक कोई भी रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये बहुत डरावना नहीं हो सकता। लिनफेंग इस बारे में सोच रहा होता है, लेकिन इसी टाइम पर स्पिरिट उसके बगल में आकर बैठता है और फिर कहता है कि लिनफेंग इतना क्यों शांत है। और इस टाइम लिनफेंग भूत को अनदेखा करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि ये तो मेरे बगल में आकर बैठा हुआ है, अब इस स्पिरिट के साथ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इसी टाइम बस का ड्राइवर आता है और फिर कहता है कि देखो बच्चों तुम लोग शांत रहो, ज्यादा शोर मत करो, हम लोग आज दूसरे शहर जाने वाले हैं तो हो सकता है कि तुम्हें हर जगह पे भूत देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो सब ईविल स्पिरिट नहीं है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और तो और बच्चों तुम लोगों को ऐसे भी स्पिरिट देखने को मिलेंगे जो कि इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत दिखाएंगे। और अब हम सब देखते हैं कि बस स्टार्ट हो जाता है दूसरे शहर जाने के लिए। और अब हम सब देखते हैं कि बस चलते चलते ल्यूचिंग सिटी के ट्रांसफॉर्म गेट नंबर 4 पर आ जाता है। और इस टाइम आगे कुछ लोग रहते हैं जो कि रुकने के लिए बस को कहते हैं, जिसके बाद बस रुक जाता है। और इस टाइम ड्राइवर अपने हाथ में एक लेटर लेकर रखता है और फिर कहता है कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग सेकेंड गोस्ट मास्टर स्कूल से हैं तो हमें अंदर जाने दीजिए। यह सब सुनने के बाद यहाँ वाले लोग गेट नंबर 4 को ओपन कर देते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि बहुत ही बड़े अंडरपास से बस गुजरता है। और इस टाइम एक बच्चा खिड़की से बाहर देखता है और फिर कहता है कि अरे वाह क्या नजारा है, ये तो मजेदार है। और अब हम सब देखते हैं लेजेंडरी गोल्डन बॉल को, और ये दीवार सोने की है और ये 1 किलोमीटर ऊपर तक है। और इस दीवार को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि भूत इसे पार नहीं कर सकते। और अब दूसरे शहर आ चुके थे, बस पार्किंग में लगता है। और इस टाइम ड्राइवर कहता है कि बच्चों तुम लोग उतर जाओ, हम लोग पहुंच चुके हैं। और अब हम लोग देखते हैं बस के अंदर जहाँ पर हर कोई उतरने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले लिनफेंग के जो बगल में बैठा हुआ स्पिरिट रहता है पहले वो उतरने के लिए आगे बढ़ता है। और इस टाइम स्पिरिट को उतरते हुए काफी सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिनफेंग कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो ऐसे दिखाता है जैसे उसके बगल में कोई बैठा हुआ ही नहीं था। और अब सब लोग धीरे धीरे कर बस में से उतर रहे थे। और इस टाइम लिनफेंग बस से उतरते हुए सामने की तरफ में देखता है और फिर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और अब हम सब देखते हैं ल्यूचेंग बाहरी शहर को, और इस शहर का ही नाम है बाहरी शहर। और इस टाइम सब लोग आगे जाते हुए कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी शहर में बहुत सारे भूत हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चलो जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो देख भी लेंगे कि कितने सारे भूत हैं। और इस टाइम यहाँ पर कई लोग रहते हैं जो कि काम कर रहे थे और स्टैचू को तैयार कर रहे थे। और इन लोगों को काम करता हुआ देखकर लिनफेंग कहता है कि सच में ये लोग मिडिल एज के हैं, और ये सब 40 के एज के होने के बाद इन लोगों का कोई भी काम नहीं रहता है हमारे शहर में, इसलिए ये सब बाहरी शहर में काम
करते हैं। और इस टाइम एक लड़की रहती है जो कि लिनफिंग को देखती है और फिर फिदा हो जाती है। और फिर लड़की लिनफिंग के पास आती है और फिर कहती है कि लिनफिंग तुम कैसे हो। और यह सुनने के बाद लिनफिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन इसी टाइम एक और लड़का रहता है जो कि दौड़ते हुए आता है और फिर कहता है कि लिनफिंग मैंने सुना है कि तुमने इविल स्पिरिट को खत्म कर दिया था। और इस टाइम डार्क पर्पल कलर का बहुत सारे पेपर हवा में उड़ जाते हुए सीधे जमीन पर आ रहे थे। और ये कोई और नहीं बल्कि टीचर ल्यूचेंग रहते हैं। और ये आते ही कहते हैं कि कैसे हो बच्चों। और यह सब कहते हुए ल्यूचेंग आगे बढ़ते हैं और फिर टेबल पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चों, अगर तुम लोगों को गोस्ट मास्टर बनना है ना तो 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग करना होगा। और आज से और अभी से तुम लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तो तुम लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैप दिया जाएगा और हमने घर को 3 लेवल में बांट दिया है। तो आप जिस भी घर में रहना चाहते हैं उस घर में रह सकते हैं। लेकिन आप लोग इतना याद रखिए कि अगर आप लोग बंगला में रहते हैं तो आपको वहाँ पर कमजोर भूत देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप लोगों को पावरफुल भूत देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग विला में जाकर रहना चाहते हैं तो वहाँ पर और ताकतवर भूत आपको मिलेंगे। हालांकि मेरे बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप लोग जितना बड़ा घर में रहना चाहते हैं उतना बड़ा घर में रह सकते हैं, लेकिन आपको उस घर में रहने वाले इविल स्पिरिट से सामना करना पड़ेगा और उसे कैद करना होगा, तभी जाकर आप लोग रह सकते हैं उस घर में आराम से। नहीं तो इविल स्पिरिट आपको वहीं पर खत्म कर देगा। वैसे इस मिशन को पूरा करने के लिए आप लोग टीम भी बना सकते हैं, नहीं तो अकेले भी कर सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसा कीजिए। और यह सब सुनने के बाद लिनफिंग के सामने सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और उसमें यही लिखा होता है कि एक नया मिशन है। अगर आप जितने बड़े घर को चुनते हैं आपको उतने ही अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर आप इस मिशन को पूरा करते हैं तो 100 से 1000 के बीच में आपको गोस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है और आपको गोस्ट एबिलिटी भी मिल सकता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे और कितने बड़े घर को चुनते हैं। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफिंग को समझ में आ जाता है कि मुझे बड़ा घर में जाना होगा। लिनफिंग यह सब सोच रहा होता है, लेकिन इसी टाइम पर एक लड़की पीछे से आवाज देती है कि लिनफिंग सुनो। यह सुनते ही लिनफिंग पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की मुझे पुकार रही है। और इस टाइम लड़की कहती है कि लिनफिंग क्या कहते हो, हम सब टीम बनाकर इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। और यह सुनने के बाद लिनफिंग पीछे मुड़कर जाते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लेकिन लड़की कहती है कि रुको ना, मेरे बात को तो पहले आराम से सुनकर जाओ लिनफिंग। लेकिन इस टाइम लड़की अपने मन ही मन में कहती है कि मैं जिस भी लड़के को कुछ भी कहती हूँ वो मान लेता है, लेकिन ये तो मेरे बातों को भी नहीं सुना और चला गया। और इस टाइम लड़की के पीछे जो लड़का रहता है वो अपने मन ही मन में कहता है कि सच में ये लड़कियां कभी भी नहीं सुनती, हमेशा ही इनका अलग ही नाटक चलता रहता है। यहाँ पर हर कोई गोस्ट मास्टर है, खुद को संभाल सकता है। और इस टाइम लिनफिंग आगे जा रहा था, लेकिन इसी टाइम पर एक लड़का पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि लिनफिंग, मुझे लगता है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। और यह सब सुनने के बाद भी लिनफिंग कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर विला एरिया में आ जाता है जहाँ पर सबसे पावरफुल इविल स्पिरिट हर घर में रहते हैं। और इस टाइम लिनफिंग विला एरिया में आते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि सच में मुझे नहीं लगता कि इधर पावरफुल स्पिरिट होंगे, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मली अभी लग रहा है। और इस टाइम लिनफिंग को एक अंकल मिलते हैं, जिसके बाद लिनफिंग कहता है कि अंकल, मैं विला के अंदर कैसे जा सकता हूँ। और यह सुनने के बाद अंकल कहते हैं कि देखो बच्चे, मैं इतना ही कहूंगा कि तुम यहाँ से घूमकर चले जाओ। हालांकि ये विला उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जिन्होंने अभी अभी अपने गोस्ट टोकन को अवेकन किए हैं, लेकिन 10 साल हो गए और विला एरिया में कोई भी नहीं आया है। और यह सुनने के बाद लिनफिंग कहता है कि अंकल, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था यहाँ पर आने का। और यह सुनने के बाद अंकल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, विला के अंदर जो कोई भी जाता है वो बाहर नहीं आ पाता है, मतलब कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर सी लेवल का इविल स्पिरिट रहता है, यहाँ तक कि कोई गोस्ट मास्टर भी अकेले जाने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप जले भी जाते हैं फिर भी आप अगर बच भी जाते हैं तो आपका स्पिरिट खत्म हो जाएगा और फिर आप भी किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। और यह सब सुनने के बाद लिनफिंग अपने मनी मन में कहता है कि टोंगटोंग का लेवल अभी ई है और यहाँ पर विला के अंदर जो इविल स्पिरिट है वो सी लेवल का है और इविल स्पिरिट से 2 लेवल कम ही है टोंगटोंग का, तो मुझे नहीं लगता कि टोंगटोंग उसके सामने टिक भी पाएगी, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। और लिनफिंग इतना कहता ही है कि सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है लिनफिंग के सामने और उसमें यही लिखा होता है कि क्या आप अपने स्पिरिट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पिरिट पिल लगेंगे, तो क्या कहते हैं। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफिंग कहता है कि मेरे पास एक है तो मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। और इतना सुनते ही सिस्टम ई लेवल से सीधा टोंगटोंग को डी लेवल पर अपग्रेड कर देता है। और अब लिनफिंग अंदर जाने के लिए तैयार था और वो विला के अंदर चलते हुए जा रहा था, लेकिन इतने में ही अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सच में अंदर जाकर मौत की तलाश में जा रहे हो। और इस टाइम लिनफिंग अंकल के बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि अब टोंगटोंग डी लेवल पे आ चुकी
की है और मुझे पता है कि उसका इविल स्पिरिट और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और यह सब सोचने के बाद लिन फिंग दरवाजा खोलता है बिला का और फिर कहता है अपने मन ही मन में कि तुम कहाँ हो सी लेवल का इविल स्पिरिट। और इस टाइम जैसे ही लिन फिंग दरवाजे से अंदर आता है दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। दरवाजे को बंद होता हुआ देखकर लिन फिंग अपने मन ही मन में कहता है कि कहाँ छिपा हो सकता है सी लेवल का इविल स्पिरिट। और अब लिन फिंग चलते चलते सीढ़ियों के पास आ जाता है और इस टाइम घुर्राने का आवाज सुनाई देने लग जाता है ऊपर के साइड से। जैसे ही लिन फिंग आवाज की ओर में ऊपर देखता है तो उसे दिखाई देता है एक इविल स्पिरिट। जिसके बाद लिन फिंग अपने मन ही मन में कहता है कि अच्छा तो तुम ऊपर में हो। और यह सब सोचने के बाद लिन फिंग फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था। ऊपर आते ही लिन फिंग देखता है और फिर कहता है कि अब ये कहाँ पर छिप गया होगा, मुझे भी पता नहीं। और इस टाइम लिन फिंग के कानों में आवाज सुनाई देने लग जाता है। जिसके बाद लिन फिंग अपने मन ही मन में कहता है कि यह आवाज रसोई घर से आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शेफ सब्जियां काट रहा है और नौकरानी प्लेट लेकर जा रही है। और यह सब सोचने के बाद लिन फिंग दौड़ते हुए रसोई घर में आता है और फिर देखता है कि यहाँ पर तो बस शेफ के कपड़े फेंके हुए हैं। और यह सब देखने के बाद लिन फिंग अपने मन ही मन में कहता है कि आवाज तो अभी रसोई घर से ही आ रहा था लेकिन इतना जल्दी गायब कहाँ हो सकता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि सी लेवल के इविल स्पिरिट के हाथों में एक खंजर था जो कि बहुत ही ज्यादा नोकेदार धारेदार था और इस खंजर से सीधा अटैक कर देता है लिन फिंग पर। लेकिन इसी टाइम लिन फिंग के पीछे टोंग टोंग अपेयर होती है और फिर अपनी एबिलिटी का यूज कर उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। और इस टाइम जैसे ही सी लेवल का इविल स्पिरिट अपने सामने एक स्पिरिट को अपेयर होते हुए देखता है जिसके बाद वो उछलकर पीछे हो जाता है। लेकिन टोंग टोंग नहीं रुकती है, वो सी लेवल के इविल स्पिरिट को देखती है और फिर बाहर आ रही थी दरवाजे से। लेकिन इस टाइम सी लेवल का इविल स्पिरिट रहता है वो उछलकर सीधा सीढ़ियों की तरफ में चला जाता है। और यह सब देखने के बाद टोंग टोंग भी उसके पास ही जा रही थी। और इस टाइम लिन फिंग देखता है कि इविल स्पिरिट के पीछे टोंग टोंग गई है। जिसके बाद वो फिर चिल्लाते हुए कहता है कि टोंग टोंग उसके पीछे मत जाओ। और इससे ज्यादा लिन फिंग यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था, इससे पहले यहाँ पर एक सेफ स्पिरिट रहता है वो सीधा अपने चाकू से हमला कर देता है। लेकिन लिन फिंग यहाँ पर बैठ जाता है और जो सेफ का चाकू रहता है ना उससे सीधा लगता है बहुत सारे सॉस के बोतल पे, तो वो सब फूट जाते हैं और उसके टुकड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं। और इस टाइम लिन फिंग बैठा हुआ था और वो जैसे ही परछाई को देखता है कि एक और स्पिरिट मेरे सामने अपेयर हो गया है। और इस टाइम लिन फिंग के सामने टोटल 3 स्पिरिट थे और ये सबके हाथों में हथियार था। और इस टाइम लिन फिंग जो कि गिरा हुआ था और डरा हुआ था। और इस टाइम लिन फिंग अपने मन ही मन में कहता है कि हम लोगों को तो बताया गया था कि एक घर में एक ही स्पिरिट है लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे हैं और अब मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि अभी मुझे करना क्या चाहिए, यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिट हैं। और इस टाइम लिन फिंग जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर जो 3 स्पिरिट थे वो एक साथ हमला कर देते हैं लिन फिंग पर। और इस अटैक से बचने के लिए लिन फिंग अपने पैरों को पीछे करता और फिर एक छलांग लगाता है दरवाजे की तरफ में। और इस हमले से लिन फिंग बच तो जाता है और यहाँ पर तीनों स्पिरिट लिन फिंग को देख रहे थे। और इस टाइम लिन फिंग दरवाजे से बाहर होते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मेरा शरीर सिस्टम के कारण बहुत ही ज्यादा फुर्तीला हो गया है और इसीलिए मैं छलांग लगाकर वहां से जल्दी भाग पाया, नहीं तो मैं अभी खत्म ही हो जाता। और यह सब लिन फिंग सोच ही रहा होता है लेकिन तभी लिन फिंग देखता है कि यहाँ पर बस कपड़े हैं, अभी अभी तो यहाँ पर स्पिरिट था 3 स्पिरिट, वो सब कहाँ गायब हो गए। यह सब कहने के बाद लिन फिंग अपने मन ही मन में कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर जाने के बाद ही स्पिरिट दिखाई देते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देते हैं। और यह सब सोचने के बाद लिन फिंग कहता है कि मुझे एक बार चेक करना चाहिए। इतना कहने के बाद लिन फिंग फिर खड़ा होता है और फिर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही पहला कदम लिन फिंग दरवाजे पर रखता है यहाँ पर स्पिरिट जिंदा होने लग जाते हैं। लेकिन इसी टाइम लिन फिंग को एक डरावनी सी आवाज सुनाई देता है। जिसके बाद लिन फिंग अपने मन ही मन में कहता है कि नहीं, टोंग टोंग वहाँ पर खतरे में होगी, मुझे टोंग टोंग की मदद करनी ही होगी, टोंग टोंग नहीं जीत पाएगी सी लेवल के इविल स्पिरिट से। और यह सब सोचने के बाद लिन फिंग आवाज जिधर से आ रहा था उधर ही दौड़ते हुए जाने लग जाता है। और इस टाइम टोंग टोंग को बहुत सारे स्पिरिट घेरे हुए थे लेकिन इसी टाइम पे लिन फिंग यहाँ पर आ जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि टोंग टोंग जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, यहाँ पे जाल बिछा हुआ है, जैसे ही तुम बाहर आ जाओगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। लिन फिंग यह सब बोल रहा था लेकिन इसी टाइम पर उसके पीछे वो सी लेवल का स्पिरिट आता है और अपने हाथ में खंजर लेकर सीधा अटैक कर देता है लिन फिंग पर। और इस टाइम लिन फिंग को महसूस होता है कि उस पे कोई हमला करने के लिए तैयार है पीछे से। जिसके बाद वो अपने हाथ को पीछे करता है और फिर लिन फिंग जल्दी से अपने सुनहरे ब्लेड को पकड़ता है अपने हाथों से और फिर घुमा देता है बहुत ही स्पीड से। और इस टाइम गोल्डन ब्लेड का स्लैश सीधा सी लेवल के इविल स्पिरिट को लगता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। और यह सब देखने के बाद स्पिरिट सीधा हमला कर देता है लिन फिंग पर। लेकिन इस टाइम लिन फिंग अटैक से बच जाता है और अपने मन ही मन में कहता है कि यह गोल्डन ब्लेड से कुछ भी नहीं होता, स्पिरिट को ये कैसे हो सकता है। लिन फिंग यह सब सोच रहा था लेकिन इसी टाइम पर इविल स्पिरिट सीधा हमला करने लग जाता है लिन फिंग पर। हमले से बचने के लिए लिन फिंग रूम के
अंदर आ जाता है। जैसे ही लिनफेंग रूम के अंदर आता है वैसे ही जो हमला कर रहा था स्पिरिट वो गायब हो जाता है और उसका कपड़ा सीधा जमीन पर गिर जाता है। और यह सब देखने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये सब कपड़े वाला भूत है। और अब रूम के अंदर जितने भी स्पिरिट थे ये सब देखने लग जाते हैं लिनफेंग को। और अब जैसे ही लिनफेंग अपने आगे वाले स्पिरिट को देखता है जिसके बाद लिनफेंग कहता है कि अरे नहीं, मेरे तो दोनों साइड में खाई है, अब मैं क्या करूं। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, मैं टोंगटोंग को यहीं से तो वापस बुला सकता हूँ, गोस्ट टोकन में जाने के लिए उसे कह सकता हूँ। और यह सब सोचने के बाद लिनफेंग कहता है कि टोंगटोंग जल्दी से वापस आ जाओ गोस्ट टोकन में। और इस टाइम टोंगटोंग लिनफेंग का आवाज सुनती है और फिर गोस्ट टोकन में जाने लग जाती है। और अब टोंगटोंग गोस्ट टोकन के अंदर आ चुकी थी, लेकिन इस टाइम कमरे में जितने भी इविल स्पिरिट रहते हैं वो एक साथ हमला कर देते हैं लिनफेंग पर। और इस टाइम लिनफेंग जैसे ही अपनी तरफ आते हुए सभी स्पिरिट को देखता है जिसके बाद वो उछलकर पीछे होता है और फिर सीधा पीछे घूमकर बहुत ही स्पीड से भागने लग जाता है। और फिर लिनफेंग सीधा ऊपर से नीचे कूद जाता है। हालांकि अगर सीढ़ियों से लिनफेंग नीचे आता तो उसके पीछे जो सी लेवल का इविल स्पिरिट जो बोल रहा है ना लिनफेंग, वो उसके पीछे पड़ जाता। और इन सब चीजों से बचने के लिए लिनफेंग सीधा ऊपर से नीचे कूद जाता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं पड़ेगा। और अब हम सब देखते हैं कि लिनफेंग सीधा ऊपर से नीचे गिर रहा था और इस टाइम लिनफेंग अपने आप को डिफेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इस टाइम हम सब देखते हैं कि लिनफेंग बहुत सारे कट्टे पर गिरता है और फिर कहता है कि सच में सी लेवल के इविल स्पिरिट से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यह सब कहने के बाद लिनफेंग जैसे ही अपने आगे देखता है कि टोंगटोंग अपीयर हो चुकी है, लेकिन इस टाइम टोंगटोंग क्यों आई है और यह आगे से कैसा रोशनी है, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। और इस टाइम हम सब देखते हैं कि आगे कुछ टेंटिकल था और ये सब टेंटिकल से टोंगटोंग बचा रही थी लिनफेंग को। लेकिन इस टाइम टेंटिकल को देखकर लिनफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक था। और अब हम सब देखते हैं कि जिसका हमें टेंटिकल दिखाया गया था ये टेंटिकल रहता है एक ऑक्टोपस का, और ये ऑक्टोपस रहता है सी लेवल का इविल स्पिरिट जो कि हिल डोल नहीं सकता, एक ही जगह पर रहता है। और यह ऑक्टोपस अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दूसरे के सोल को निकल जाता है और अपने आप को पावरफुल बनाता है। और इस टाइम लिनफेंग इतने बड़े और भयानक ऑक्टोपस को देखकर अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने अभी तक जितने भी इविल स्पिरिट को देखा वो सब एक पपिट था और रियल सी लेवल का इविल स्पिरिट छिपा हुआ था यहाँ पर और यहीं पे रहकर सबको कंट्रोल कर रहा था। और इस टाइम लिनफेंग यही सब सोच रहा था, लेकिन इतने में ही ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से सीधा हमला कर देता है टोंगटोंग पर। और टोंगटोंग अपने आप को बचाने के लिए ऑक्टोपस के सारे टेंटिकल को अपने हाथों से ही काट देती है। लेकिन जो टेंटिकल कट रहे थे वो जुट भी रहे थे और एक टेंटिकल से सीधा टोंगटोंग को लगता है, जिसके बाद टोंगटोंग दूर फेंका जाती है। और यह सब देखने के बाद लिनफेंग कहता है कि ध्यान से टोंगटोंग। लिनफेंग इतना कहता ही है कि ऑक्टोपस अपने एक टेंटिकल से अटैक कर देता है लिनफेंग पर और लिनफेंग अपने चाकू से उसके टेंटिकल को काट कर अपने आप को बचाता है। और यह सब देखने के बाद ऑक्टोपस अपने सारे टेंटिकल से सीधा अटैक कर देता है टोंगटोंग पर। और यह सब देखने के बाद लिनफेंग जल्दी से टोंगटोंग के पास आता है और ऑक्टोपस के कुछ टेंटिकल को काट देता है, लेकिन इस टाइम और भी टेंटिकल थे ऑक्टोपस के। और फिर ऑक्टोपस अपने एक टेंटिकल से लिनफेंग को जकड़ लेता है। और यह सब देखने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि अब लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। और अब ऑक्टोपस लिनफेंग को खाने के लिए अपने टेंटिकल को अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस टाइम लिनफेंग को बचाने के लिए टोंगटोंग लिनफेंग का पैर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से टोंगटोंग पर हमला कर देता है। और इस टाइम टोंगटोंग लिनफेंग को बचाने के लिए सारे टेंटिकल को जैसे तैसे काट कर आगे बढ़ रही थी, लेकिन ऑक्टोपस के एक टेंटिकल टोंगटोंग का एक हाथ को जकड़ लेता है और अब टोंगटोंग अपने आप को छुड़ाने लग जाती है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि लिनफेंग अपने आप को बचाने के लिए अपने खंजर को आगे के साइड करता है और अपने मन ही मन में कहता है कि मैं शायद इससे बच सकता हूँ, ऑक्टोपस को इस खंजर से मारा जा सकता है। लेकिन इसी टाइम लिनफेंग ऑक्टोपस के शरीर में समाने लग जाता है और यह सब देखने के बाद लिनफेंग अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने अपने खंजर को आगे के साइड कर रखा था, फिर भी ऑक्टोपस को कुछ भी नहीं हुआ और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खत्म होने वाला हूँ और मेरी शक्तियां भी गायब हो रही है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि ल्यूचिंग भी बिला वाला एरिया में आ जाता है और इस टाइम वही अंकल से बात कर रहा था जिस अंकल ने लिनफेंग को घर के अंदर जाने से मना किया था। और इस टाइम ल्यूचिंग कहते हैं कि आप मुझे ऐसा बता रहे हैं, इसका मतलब कि लिनफेंग घर के अंदर गया है। और यह सब सुनने के बाद अंकल कहते हैं कि हाँ, उस लड़के को अंदर जाए हुए 10 मिनट हो गए और जहाँ तक मुझे पता है कि अंदर सी लेवल का इविल स्पिरिट रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लड़का बच भी पाया होगा। और इतना सुनते ही ल्यूचिंग गेट को खोलते हैं और फिर बहुत ही स्पीड से लिनफेंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि लिनफेंग का पूरा शरीर ऑक्टोपस के अंदर चला गया था और इस टाइम लिनफेंग के अगल बगल बहुत सारे स्पिरिट था और ये सारे स्पिरिट उन लड़कों का है जो कि घर के अंदर आए थे, लेकिन वो बाहर नहीं गए थे क्योंकि ऑक्टोपस ने सबको खा गया था। और इस टाइम टोंगटोंग अपने आप को ऑक्टोपस के टेंटिकल से तो छुड़ा लेती है, लेकिन इस टाइम लिनफेंग को इस हालात में देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इस टाइम टोंगटोंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसके आंखों में फ्लेम जलने लग जाता है। और
अब हम सब देखते हैं कि टोंगटोंग अपने ईविल स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है और अब टोंगटोंग बहुत ही ज्यादा स्पीड से लिनफिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और इस टाइम टोंगटोंग लिनफिंग का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन इस टाइम टोंगटोंग लिनफिंग का हाथ पकड़कर लिनफिंग को बाहर की ओर नहीं खींचती है, बल्कि वो खुद भी ऑक्टोपस के शरीर के अंदर जा रही थी और अब टोंगटोंग आ चुकी थी ऑक्टोपस के पेट के अंदर। और फिर जैसे ही लिनफिंग की गले लगती है, टोंगटोंग के शरीर से रेड कलर का लाइटनिंग निकलने लग जाता है और ये रेड लाइटनिंग ऑक्टोपस के शरीर के एक एक अंग को जहां तहां से जैसे तैसे काटने लग जाता है। और यह सब देखने के बाद ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा दर्द से कहरने लग जाता है और अब धीरे धीरे ऑक्टोपस का शरीर डिहाइड्रेट होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि लिउचेंग ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद वो जैसे ही देखता है घर को कि टूटा हुआ है और नीचे एक तहखाना था। और यह सब देखने के बाद लिउचेंग कहता है कि मुझे इस तहखाने के बारे में कभी नहीं पता था, लेकिन ये तहखाने से रेड रोशनी कैसा आ रहा है, क्या वो ठीक है? मुझे अंदर जल्दी जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और यह सब कहने के बाद लिउचेंग कूद कर आ जाता है बेसमेंट में और इस टाइम लिउचेंग जैसे ही अपने आगे देखते है कि बहुत ज्यादा स्मोक फैला हुआ है और स्मोक से बहुत सारे रेड स्लैश निकल रहे हैं। और इस टाइम ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा दर्द से कहर रहा था ना, यह सब आवाज बाहर भी आ रहा था। और इस टाइम लिउचेंग के सामने से स्मोक गायब हो गया था और फिर देखकर ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि इतना जल्दी सी लेवल का इविल स्पिरिट खत्म हो गया। और अब हम सब देखते हैं कि ऑक्टोपस का शरीर पूरा चिथड़े में बदल चुका था और चिथड़े इधर उधर पड़े हुए थे। और इस टाइम टोंगटोंग और लिनफिंग ये दोनों गले लगे हुए थे, लेकिन दोनों के दोनों बेहोश थे। लेकिन इस टाइम फाइट खत्म हो चुका था और इसलिए टोंगटोंग अपने गोस्ट टोकन के अंदर चली जाती है। और अब लिनफिंग को जैसे ही होश आता है, इसके सामने सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और फिर लिनफिंग पढ़ता है और इस स्क्रीन में यही लिखा हुआ था कि लड़ाई खत्म हो चुका है और आपको इनाम के तौर पर गोस्ट एक्सपीरियंस 1000 मिलता है और गोस्ट एबिलिटी 1 मिलता है। और यह सब पढ़ने के बाद लिनफिंग कहता है कि अच्छा, तो टोंगटोंग फाइट जीत चुकी है, लेकिन मैं लगभग मर ही चुका था। और इस टाइम लिउचेंग कहता है कि अगर यहाँ पर सी लेवल का इविल स्पिरिट खत्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा। इतना कहने के बाद अपनी एबिलिटी का यूज करता है और यहाँ से गायब होकर चला जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि एक ऑफिस में एक चेयर था और उस पर एक वुमेन बैठी हुई थी और वुमेन के पीछे एक बूढ़ा वेटर था और इस टाइम लिउचेंग आ ही रहा था बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर। और ये वुमन कोई और नहीं बल्कि गोस्ट मास्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट योन है। और इस टाइम बूढ़ा वेटर कप को टेबल पर रखते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट योन, क्या आपने अभी अभी ग्राउंड फ्लोर पर कुछ होते हुए देखा है? और यह सुनने के बाद प्रेसिडेंट योन कहते हैं कि हाँ, एक लड़का है जिसका नाम है लिनफिंग और उसके पास जो स्पिरिट है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग है और अलग इसीलिए है क्योंकि उसके स्पिरिट के 2 रूप हैं और मैंने अभी किसी भी लड़के को इतने कम उम्र में इतना पावरफुल नहीं देखा है। और यह सब सुनने के बाद बूढ़े वेटर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का सच में बहुत ही ज्यादा लकी है कि उसके पास ऐसा स्पिरिट है। और यह सुनने के बाद प्रेसिडेंट योन कहते हैं कि यह इतना भी आसान नहीं है, मैंने उस स्पिरिट का पावर्स को महसूस किया है। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट कॉफी का एक घूंट लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका साइकिक बॉडी है। और यह सब सुनने के बाद बूढ़ा वेटर कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या उस लड़के को लिउचेंग ट्रेन नहीं कर सकते? हालांकि साइकिक बॉडी उसे कहते हैं जो कि पैदा ही होता है एक केके गेनकाई के साथ और ऐसे इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये बहुत सारे गोस्ट को चुटकियों में भगा सकते हैं। हालांकि जब ये अजीब सा युग शुरुआत हुआ था उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट जो इंसान रहता था वही गोस्ट मास्टर बनता था, लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट गोस्ट मास्टर बनता था तो ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते थे, या तो ज्यादा पावर्स की वजह से मर जाते थे या तो भूत बन जाते थे या भूतों के हाथों से ही मर जाते थे। लेकिन जैसे ये युग का 100 वर्ष बीत गया, कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए जो कि साइकिक बॉडी लेकर ही पैदा होते थे। खैर मैं ज्यादा ही डिटेल में चला गया तो उसके लिए सॉरी, मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब हम सब देखते हैं लिउचिंग बाहरी शहर बिला एरिया में जहाँ पर लिनफिंग और अंकल बात कर रहे थे। और इस टाइम अंकल कहते हैं कि बच्चे मैं बहुत ही ज्यादा खुश भी हूँ और बहुत ही ज्यादा शौक भी हूँ। शौक इसीलिए हूँ क्योंकि 10 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया, और खुश इसीलिए हूँ क्योंकि तुमने बिला में रहने के लिए एक सी लेवल के इविल स्पिरिट को खत्म कर दिया। और तुम ये लो अपना बिला की चाबी और सामने वाले बिल्डिंग में जाओ और वहां से गोस्ट मास्टर आइडेंटिटी कार्ड ले लो। और यह सब सुनने के बाद लिनफिंग कहता है कि शुक्रिया अंकल। और अब हम सब देखते हैं कि एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे और सब लोग लाइन लगाकर गोस्ट मास्टर अपना आइडेंटिटी कार्ड ले रहे थे। हालांकि एक बात पहले ही बोल दिया गया था कि तुम अकेले या तो टीम बनाकर बिला, बंगला और अपार्टमेंट में रह सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट है उसे खत्म करने के बाद ही रह सकते हो। और इसलिए कुछ लोग सिंगल भी गए थे बंगला जीतने के लिए और कुछ लोग टीम में भी गए थे। और इस टाइम लोग अपने आप में बात कर रहे थे कि एक मिडिल स्कूल की लड़की खुद अकेले ही एक बंगला जीत गई और वो अकेले ही बंगले में रहेगी। सच में मुझे उससे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रहा है।